बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के लिए आज हम नियोजन के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। कुशल और प्रभावशाली नियोजन के लिए कुछ सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है। सिद्धांतों के अभाव में सुदृढ़ और प्रभावी नियोजन करना मुश्किल होता है। पूर्न्स तथा ओ'डोनेल ने भी कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार विमर्श करते हैं। प्रथम है उद्देश्यों का सिद्धांत। संगठन का जो उद्देश्य निश्चित किया गया है, नियोजन की सफलता भी उद्देश्यों की स्पष्टता पर निर्भर करती है। यह होना चाहिए कि उद्देश्य स्पष्ट और व्यावहारिक हों और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। द्वितीय है उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। संस्था के प्रत्येक नियोजन और उप नियोजनों को संस्था के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देने वाला होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी नियोजन को जब तक उद्देश्योन्मुख नहीं किया जाता तब तक वह नियोजन अच्छे परिणाम उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता। तृतीय है नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। एक अच्छे नियोजन के लिए आवश्यक है कि नियोजन की मान्यताओं को भली भांति सुनिश्चित कर लिया जाए और प्रत्येक कार्य के समन्वय करने में सहयोग लिया जाए। इससे समन्वय में सुविधा होती है। व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक का कार्य है और यह कार्य प्रबंध के सभी भागों द्वारा और स्तरों पर किया जाता है। निम्न स्तर पर नियोजन सामान्यतः अल्पकालीन किंतु अधिक विस्तृत होता है, जबकि उच्च स्तर पर दीर्घकालीन होता है। कार्यकुशलता का सिद्धांत। नियोजन को कार्यकुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। कुशल नियोजन तब कहा जाएगा जबकि न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में प्रतिफल अधिक प्राप्त हो। लोचशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत मार्गदर्शन करता है कि नियोजन में इतनी लोच तो होनी चाहिए जिससे कि नियोजन को संभाव्य घटनाओं के प्रभावों से बचाया जाए अथवा उनके अनुरूप परिवर्तित किया जा सके। नियोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें धन खर्च किए बिना और कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किए बिना परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तन का सिद्धांत। नियोजन का यह सिद्धांत कहता है कि समय समय पर नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा नियोजन के उद्देश्यों का पुनः अवलोकन करते रहना चाहिए। ऐसे में यदि आवश्यक हो तो इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन भी करना चाहिए। वायदे का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधक को इतना तो नियोजन करना चाहिए जितने बड़े नियोजन के लिए संस्था के साथ प्रबंधक ने वादा किया है तथा वह वायदे के समय के अंतर्गत ही पूर्ण होना चाहिए। नीति निर्धारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के नियोजन को ठोस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सुदृढ़ नीतियाँ, कार्यक्रम तथा अन्य नियोजन के घटकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। समय का सिद्धांत। नियोजन में समय के सिद्धांत को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। नियोजन करते समय समय का निर्धारण अवश्य किया जाता है। निर्धारित समय का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और इस निर्धारित समय में ही नियोजन को पूर्ण किया जाता है। विकल्पों का सिद्धांत। एक संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए अनेक विकल्प होते हैं, अतः यह सिद्धांत बताता है कि नियोजन के समय ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक योगदान कर सकें। और अंतिम है
प्रतिस्पर्धात्मक व्यूह रचना का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जब संस्था की अनेक प्रतिद्वंदी संस्थाएं हों तो संस्था को अपना नियोजन करते समय प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की नियोजन तकनीक और क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत थे जो एक संगठन को नियोजन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। आज के लिए इतना ही।